जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात इफ्तार के पकवान में आपके सामने मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है शेफ फरदाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप फर्स्ट मैं क्लास है। ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है आपकी ईद की तैयारियां, कैसी चल रही हैं? मेरी हो गई हैं तकरीबन। माशाल्लाह, चले शुक्र है आज आपके मुंह से निकला कि तैयारी हो गई। बिल्कुल। तो बहरहाल ये कि अब फिर भी एक गहमा गहमी तो बाजारों में है। जाना होता है बाजारों में भी या नहीं? आज जाओ। आज जाएंगे। वाह, रोजाना शेफ फरदाना ये कहती है कि आज मैं जाऊंगी। तो देखिए अच्छा। वो चाहे आपको खरीदना ना हो, लेकिन वो घूमने में, विंडो शॉपिंग घूमने करने में फिरने तो में मजा आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताते चलें कि हमारे स्टूडियोज में इस वक्त 3 मेहमान मौजूद हैं, बल्कि 2 मेहमान मौजूद हैं, जो कि आज स्पेशली हमने रोज़ा और सेहत के सेगमेंट में बुलाया था। एक हर्बलिस्ट हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इसके अलावा इस्लामिक प्रोग्राम्स में भी आपने उनको देखा होगा। उनसे हमारी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपकी मुलाकात होती रहती है। हमारे भी पहले प्रोग्राम में रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में आ चुकी हैं डॉक्टर सादिया मोइन। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं डॉक्टर सादिया जी। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है। आप रोज़ाना मॉर्निंग शो जो चलता है मुस्कुराती सुबह के किचन में आपकी मुलाकात होती होगी शेफ नौरीन अंसारी, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप नौरीन? फर्स्ट क्लास है माशाल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन ये हमारे और सईदा कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कसीदा आपने सुना इनसे। बहरहाल डॉक्टर सादिया मोइन और शेफ नौरीन से हमारी मुलाकात होगी अभी, यानी मजीद बातचीत होगी, लेकिन चूंकि किचन का सेगमेंट है और इससे पहले वो करना, क्या बनाने जा रही हैं आज आप ये बताएं। आज हमारे साथ Q&N फ्लेवर्स मौजूद हैं। ठीक। तो इन्हीं की जो चटनी है उससे हम चटनी सैंडविच बनाएंगे। चटनी सैंडविच बनाएंगे। बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त सी चीज भी नजर आ रही है, पोटैटो भी नजर आ रहा है। दो तरह की चीज। चलिए ठीक है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो इसलिए मैं ओवर टू यू शेफ फरदाना, आप बिस्मिल्लाह। ठीक है, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम बना रहे हैं चटनी सैंडविच, क्योंकि Q&N फ्लेवर्स हमारे साथ हैं। Q&N फ्लेवर्स के आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, डिफरेंट तरह की चटनियाँ मिलेंगी, जिसमें आपको खजूर की डेट चटनी मिलेगी। इसके अलावा प्लम चटनी है, हरी चटनी है, और हरी चटनी से आज मैं चटनी सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। साथ साथ इनकी जो वाटर बॉटल आपको नज़र आ रही होगी, मिनरल वाटर बॉटल है, ज़बरदस्त सी पैकिंग में। साथ साथ इनके जो आपको शरबत नज़र आ रहे हैं, 2 तरह के, एक हरा एक लाल है, और इसकी क्वालिटी ये है कि आपने क्या करना है, इस बॉटल में शरबत डालना है और अच्छी तरह से शेक करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हो, कहीं भी हो, आपने बैग में अपने रख के ले गए, और इन केस कभी ऐसा होता है कि आप अफ्तार पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते, तो आपने रोज़ा तो आपने ज़ाहिर सी बात है खोलना है, तो आपने क्या करना है कि पानी में वो शरबत डालना है, उसको शेक करना है, और आप उससे आराम से रोज़ा खोल सकते हो। इतना मज़े का इसका फ्लेवर है। तो आ जाते हैं चटनी सैंडविच के ऊपर। चटनी सैंडविच के ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ कढ़ाई का जो फ्लेम है ये मैं ऑन कर रही हूँ, ताकि ऑयल हमारा गर्म होता रहे। इसमें मैं फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो फ्राई करूँगी, और साथ साथ हमारे जो सैंडविचेस हैं उसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी, असेंबलिंग होगी। सबसे पहले तो चटनी, जाहिर सी बात है Q&N फ्लेवर्स की हरी चटनी का हम इस्तेमाल करेंगे, बटर इसमें लगाएंगे हम। साथ साथ बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं स्लाइस किए हुए, वो इसमें जाएंगे, खीरा इसमें जाएगा, टमाटर इसमें जाएगा, चीज़ स्लाइस इसमें जाएगा, और मोज़रेला चीज़ इसमें जाएगी। तो इसका ये सैंडविच बनेगा ज़बरदस्त सा। तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें हम अपनी असेंबलिंग करेंगे सैंडविच की। और मेरे पास ब्रेड है, कोई सी भी आप ब्रेड ले सकते हैं। सैंडविच ब्रेड आप ले लें, बेकरी से मिलती है, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो जितने आपको, अच्छा इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, मैं तो कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। आपका जितना दिल चाहे, आपके घर में जितने अफराद हैं, आप उस हिसाब से ये सैंडविच बना सकते हैं। इस तरह से। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मेरे पास चटनी है ये हम ले लेंगे, और बटर मैं स्लाइसेस पे लगाऊंगी पहले। बटर आपने लगाया, और एक साइड पे आपने चटनी लगानी। पहले मैं बटर लगा लेती हूँ, उसके बाद दूसरे जो हमारे स्लाइस हैं उस पे मैं चटनी लगाऊंगी। इस तरह से आप इसमें अगर चाहें, ये मैं वेजिटेबल के साथ बना रही हूँ चटनी सैंडविच, आप चाहें तो आप इसमें
चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। वेरिएशन आप जो चाहे कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब एक तरफ हम चटनी अप्लाई करेंगे। आप दोनों साइड पे भी कर सकते हैं। पहले बटर लगाना है, फिर चटनी लगानी है, और इससे इतना मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का लगता है। और आपको पता है QNN's की जो चटनी है वो इतनी ज़्यादा फ्रेश है कि आपको उसमें धनिए के जो लीव्स हैं वो तक नज़र आते हैं। जिस तरह हम घर में चटनी पीसते हैं, बिल्कुल ये सेम उसी तरह लगती है। इस तरह आपने चटनी लगा दी। अच्छा, आप इसमें प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं ये फ्राइज़ शामिल कर रही हूँ। इसको हम फ्राई होने देते हैं। और यहाँ मेरे पास चीज़ स्लाइस है, तो ये चीज़ स्लाइस, बटर लगाया है, चटनी लगाई, उसके बाद मैं इस पे लगा रही हूँ चीज़ स्लाइस। स्लाइस रखा चीज़ का आपने इस पे। इस तरह से। और आपने क्या करना है, फिर इसके ऊपर आपने रखने हैं पोटैटोस। आपने पोटैटो के स्लाइसेस इस तरह से कर लेने हैं, और ये आपने इस तरह रख देना है इसके ऊपर। ठीक है, ये चला गया इस पे। अब इस पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा नमक, आलूओं के ऊपर जो बॉइल्ड आलू के स्लाइस हैं, इस पे थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, और कुटी हुई लाल मिर्च यानी क्रश्ड रेड चिलीज। ठीक है, ये आपने किया। साथ साथ आप इसमें रखेंगे खीरा। खीरा आपने रखा, टमाटर के पीसेस आपने रखा, और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इस तरह से बंद कर देना है। सॉरी, इस पे आपने क्या रखनी है, मोज़रेला चीज़ भी थोड़ी सी रखनी है। मोज़रेला चीज़ आपने अंदर रखी इसके, और उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है इस तरह से। ठीक है, और बंद करने के बाद अच्छा सा आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसकी साइड्स कट कर लेनी है। इस तरह से। और ये ज़बरदस्त सा जो सैंडविच है ये तैयार हो गया। इसका प्लेटर में ले आती हूँ। मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी में बनाए, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। फ्राइज़ हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने बटर अप्लाई करना है, QNN फ्लेवर्स की आपने हरी चटनी लगानी है, और साथ साथ आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर
यहाँ पे ये हमारे जो सैंडविचेस हैं ये तैयार हो चुके हैं। फ्राइज़ मैं निकाल रही हूँ और उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।